हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की खास रिपोर्ट। रंजीता दामा ने आज अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में दाखिल कर लोनी के समीकरण बदलकर रख दिए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान जहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर प्रति का हमला बोला, वहीं वह भाजपा संगठन से भी नाराज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है। लोनी में योगी मोदी का नहीं, मनोज दामा और रंजीता दामा का चेहरा चलता है। उन्होंने लोनी का संपूर्ण विकास कराया है। टिकट दावेदार होने के बाद भी उनकी अनदेखी किए जाने के बाद ही उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब वह जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल कर पार्टी ने मेरी अनदेखी की है। पूरा जब से मैं चेयरमैन बनकर आई हूँ भारतीय जनता पार्टी, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसका बड़ा वजह लोनी विधायक नंदकिशोर है और वो उसी पार्टी का वो जनप्रतिनिधि है, उसी पार्टी की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। तो ये कौन सी विचारधारा है जब एक तरफ पार्टी जहाँ बात करती है सबका साथ सबका विश्वास, तो लेकिन मैंने देखा कि जो आज मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मुझे यही लगता है कि जनता पार्टी चंद लोगों का विकास और चंद लोगों का विश्वास की तर्ज पर जो कार्य कर रही है उससे मैं बेहद दुखी थी। और मैंने ऐसी बात नहीं है, जब परसों विधायक ने पर्चा भरा टिकट 2 दिन पहले और था, मैं तब भी शांत थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन बाद भी पार्टी के किसी एक पदाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया कि नॉमिनेशन है बहन जी आपको भी जाना है, तो शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। एक तरफ पार्टी की बात करती है कि सबको साथ लेके चलो, दूसरी तरफ मैं सिंगल एक महिला उसका इतना अपमान, तो फिर मैंने सोचा शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैंने अपनी पार्टी से त्याग कर दिया। क्षेत्र में पहले आपने बहुत सारे लोग आए, क्या उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आप चुनाव लड़ोगे चाहे टिकट मिले या ना? देखिए ये बात, चूंकि जो ये लड़ाई जो लड़ी गई है जिसकी साजिश के तहत दामा जी आज जेल में है, इसकी पटकथा मैं आप लोगों को बताऊं कि 3.5 साल पहले रची गई। इसकी एक बड़ी वजह भी आज आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपके सामने इस बात का एक खुलासा करूँ। जब लोनी विधायक नंदकिशोर को सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे पूरे परिवार ने, मनोज दामा जी ने, हमने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया। दामा जी ने अपने बेटे तक को दाव पे लगा दिया, अपने बेटे तक की कसम खाई कि अगर तुमने इसे वोट नहीं किया तो तुम्हें कसम है मेरे बेटे की, इतना जी जान से चुनाव लड़ाया। ठीक उसके 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट हमारा गाजियाबाद से फाइनल हो गया था, लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वहां जाकर जो लखनऊ में बखेड़ा खड़ा किया था कि इनका टिकट ना हो, ऐसा 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई? जिस आदमी को हमने बनाया वो हमारा जानता दुश्मन बन गया था। तो दामा जी ने तब उस समय फेसबुक पर एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम विधायक बनाना चाहते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी चाहते हैं और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्तिगत अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत किया था कि अगर हम विधायक बनाना चाहते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी चाहते हैं और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्तिगत अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत संविधान में लिखित है कि हर व्यक्ति को अपनी जो अंदर की अभिव्यक्ति है उसको विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अगर उन्हें फेसबुक में ये चीज रख दी तो ये क्या तरीका है कि एक महिला को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारी बना दिया गया, वे बलात्कारी भी हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए। जबकि उससे पहले दामा जी ने 5 वर्षों में लोनी में इतने विकास कार्य कराए कि जिसकी बदौलत हम दोबारा से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। तो अब आप लोग ही बताइए इसमें मेरी गलती है या पार्टी की गलती है? उसके बाद की और बातें बताऊँ आपको, मैंने हर जगह पार्टी में हर जगह मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं हर जगह हर बड़े संगठन के जिम्मेदार लोगों के पास गई कि जी ऐसे ऐसे झूठे षड्यंत्रों में जेल भिजवा जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, मैं उनके वहाँ गई थी दफ्तर के सामने, एकदम चित्कार के एक हमें इतने, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष ऐसे ऐसे विधायक पर संकट है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता है मारने की, वो कहता है कि तुम उसे देती हो, मैं दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। क्या ये एक महिला को देने का शब्द होते हैं? उनको बिठा के आराम से बातें करनी चाहिए।
अगर किसी ने मदद नहीं की तो दोबारा उससे उम्मीद मत रखो। मैं दोबारा किसी दरवाजे पर लोड करने गई जहाँ से मुझे एक बार निराशा हाथ लगी। और यही वजह है क्योंकि मैं, आप लोग भी ये मत भूलो कि पार्टियों से हम बाद में जुड़ते हैं, पहले हमारा एक व्यक्तिगत परिवार होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव के लिए मेरा सम्मान खराब हुआ है और वो सम्मान मेरा केवल 2022 के चुनाव के लिए खराब हुआ। तो मैं इस मैदान से कैसे पीछे हट सकती थी आप लोग? निर्दलीय को लड़ने का फैसला किया आपने? जब पार्टियों ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, मैंने अभी आपको बताऊं, जब 26 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, आप में से भी आप बहुत से पत्रकार मौजूद होंगे, उस दिन उससे ठीक पहले दिन 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली। उसमें मेरा अगले दिन का यहाँ प्रोग्राम था सुबह 10 बजे का, और मैंने 6 घंटे लोनी बंसला फ्लाईओवर पर पार्टी के लोगों की आंखें पिछाए, पलके पिछाए बैठे कि कब आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे। और जब वे आए, मैंने खुले उस दिन भी जिलाध्यक्ष, मैं बार बार पार्टी को चेताया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस विधायक ने मेरा सम्मान 2022 के चुनाव के लिए खराब किया। मैंने तब भी ये एक पार्टी, मुझे बेहद दुख है इस पार्टी में कि अगर एक पार्टी अपने परिवार को ही साथ लेके न चलेगी तो वो क्या करेगी। मैं भी इसी पार्टी के एक जनप्रतिनिधि थी, वो भी इसी विधायक भी इसी पार्टी का जनप्रतिनिधि था। बड़े लोगों को, मुखियाओं को ये समझना, उस समय पर ये समझाना चाहिए था कि तुम दोनों मिलके चलो। लेकिन पार्टी ने उन्हें इतनी आज़ादी दे दी कि तुम तुम्हारे जो मर्जी आयु के ऊपर वो करो, और हम लगातार सहते चले गए। आज तक इसीलिए चुप थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कर्मठ सिपाही थी। लेकिन आज जब उसका टिकट दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उसे ही प्रत्याशी बना दिया। आज तो मेरा पति जेल गया है, अगर ये दोबारा विधायक बन के आ गया तो मेरा पूरा परिवार जेल में होगा। कौन छुटाएगा मुझे? कौन सी पार्टी मेरी सुध लेगी? अब पार्टी को मेरे फोन नंबर भी मिल गए सबको कि हम बात करना चाहते। उस दिन से कहाँ गए थे ये लोग? उस दिन नहीं दिखाई दिया कि एक महिला हर दरवाजे पर जाकर रो रही है, इसके भी आपकी कोई कीमत? पार्टी स्तर से क्या मनाने की कोशिश की जा रही है? आपके पास फोन आ रहे हैं क्या? फोन दूसरों के थ्रू आए हैं, लेकिन अब क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। मेरे लिए सबसे पहले सम्मान है और बाकी चीजें बाद में। क्या नहीं, अब मैंने क्योंकि ये बार ये घोषणा मैं सार्वजनिक मंच से कर चुकी हूँ। 26 तारीख को गया था कि अगर मैंने क्या संदेश दिया, यही तो कहा था कि पार्टी मेरी अनदेखी ना करे। मैंने कहा था कि अभी भी मौका है, एक चांस हो, और मैं गारंटी देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया होता तो मैं कहती रिकॉर्ड तौर में तो जीत होती। लेकिन पार्टी ने, कहते हैं ना कि एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना। आज वो मनोज धामा जो जेल में है, उसने लगा मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। 2 महीना घर छोड़ा था, कोई पद नहीं था उनके पास, पद मेरे पास था। एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना कितना महंगा पड़ता है कि इस चुनाव में आप सब लोगों को पता चलता है। आपने बड़े नेताओं का आरोप लगाया कि नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया, नहीं दिया। स्वतंत्र देव सिंह आपसे मिले, आपने त्यागपत्र देने के बाद किसी बड़े नेता ने स्वतंत्र देव सिंह का या प्रदेश किसी नेता को फोन आया, संपर्क करने की कोशिश की गई? अब जब सब कुछ आप ये करो कि सांप निकल गया, उसके पूंछ पकड़ने से क्या फायदा है? तो निकल गया सब कुछ। अब लास्ट में याद आई पूरे सब लोग कहाँ थे? मैं 3.5 साल से ये चीजें झेल रही हूँ। अब आप चुनावी मैदान में हैं, किससे टक्कर है आपकी? क्या समीकरण है? क्योंकि रालोद और सपा का गठबंधन है, उनके पास संगठन है। भाजपा के मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, उनके साथ संगठन है। आपके साथ कौन है और क्या रणनीति है? मेरे साथ पूरी लोन पैंसी मत बैठो, हमारा वोट बेकार जाएगा, क्योंकि हमारी पसंद का एक भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा है। इसलिए हम, अगर आप नहीं उठोगे तो हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा का पता। चेयरमैन साहब, अभी आपने कहा कि विधायक ने आपको काम नहीं करने दिया, तो किस तरीके से आपको रोका गया था? जो भी हम काम कराते थे सब कामों में जांच लटका दी गई। झूठे गलियों के नाजल तोड़ दिए जाते थे। जब पब्लिक हमारे पास आती थी कि जी वो गली नहीं बनी, हमें पता चलता था विधायक ने नाजल तोड़ दिया है, इस वजह से हम नहीं बनवा पाए। बाद में पता चला वो नाजल झूठे टूटते थे, वे गलियां बनी ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? क्या आप दोनों की लड़ाई में, विधायक और आपकी लड़ाई में, क्या लोनी का विकास रुका? देखिए, आप एक तो विधायक की लड़ाई मुझसे मत जोड़िए। लड़ाई लड़नी उसने शुरू की, बताइए मैंने
जबरदस्ती किसी को क्या लड़ाई में विधायक को शुरू घसीटने से ये डर लगे। था कि आप उनकी सीट या इस सीट पे दावेदारी भविष्य में करेंगे, उसकी सीट को आप खतरा कर सकती हैं? बिल्कुल, जिससे क्योंकि अभी क्यों इतना बौखलाए फिरते हैं। और मैं आप लोगों को आज Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.